जी, अपना प्रश्न पूछे सर। पासी जानती जी। जी जय मसीह। पासी, मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर हम किसी को अपना आत्मिक पिता बोल सकते हैं? ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, जी जी क्योंकि ये सवाल मेरे पास कल आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ जी, मैं तो आप मतलब कि सुनता हूँ, लेकिन मतलब कि इस विषय को मतलब कि ताकि और भी लोग जाने, जी। इसलिए मैंने ये सवाल किया है। जी जी, मैं आप लाइन पे बने रहे, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ सर। ठीक है सर। ठीक ठीक है पासी। या एक सेकंड दीजिएगा। जी मिल गया। ओके, तो जितने दर्शक है कितने? ओके, 1300 से भी ज़्यादा। मैं चाहता हूं कि जितने फेसबुक पे वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइएगा। मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय वचन 9 लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं कहना, किसी को अपना पिता नहीं कहना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वो स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा जो मुझको आपको दिया गया है, रोमियो की किताब उसका 8:14 कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है, अब्बा पिता, अब्बा पिता। वाओ। और मत्ती की किताब उसका 6:9 क्या नहीं, पहले ये दो, रोमियो की किताब उसका 8:14, मत्ती का किताब 6:9 बाद में देखेंगे क्या कहता है। प्रार्थना कैसे करो? हे हमारे पिता। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15, क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो जाओ, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता और हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई बात नहीं, वो रहने दीजिए। मत्ती 6:9 आप लोग जानते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। ये जो शब्द है ना भाई साहब, आप मेरे साथ लाइन में बने रहे, ये जो शब्द है ना पिता, फादर, ये सिर्फ पिता को देना है, परमेश्वर को, किसी को नहीं देना है, पास्टर को नहीं देना है, किसी बिशप को नहीं देना है, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, अलहना फलाना, देसी विदेशी, अमेरिकन। और पंजाब के अंदर तो बेड़ा गर्क है, आप लोग सभी जानते हैं। वहां बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं जो खुद के चर्च को कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा पिता हूं। अब ये वचन के साथ क्या करें? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? पौलुस का एक स्टेटमेंट जहां पे वो कहता है कि बहुत सारे उसने कलीसियाओं को ओपन किया, बहुत सारे लोगों को उसने तैयार किया कि उस क्या कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मैं छड़ी के साथ आऊं, या फिर जैसे अपना पिता, किसी का पिता अपने बच्चे पे छड़ी उठाता है, वो कॉन्टेक्स्ट है वो। बाप रे। और उसको उठा के कहते हैं कि देखो, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तुम में से कईयों का पिता हूं, तो वैसे कहते हैं कि आत्मिक पिता हूं। आत्मिक पिता का मतलब क्या, मुझे बताइए। आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट बाइबल में कहां है? 5-fold मिनिस्ट्री की बात करते हैं, जितने लोग सुन रहे ध्यान से सुनिएगा। 5-fold मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये है अपोस्तल, ये है प्रॉफिट, ये है एवेंजलिस्ट, ये है पास्टर और ये है टीचर। अब आप मुझे बताइए, इसमें आत्मिक पिता कहां बैठेगा? कहां फिट होता है आत्मिक पिता? पौलुस को यह कहने का हक है। क्यों? क्योंकि पौलुस को जो मिनिस्ट्री मिली, जैसे अन्य, माफ करें, इजरायलियों के लिए ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा को मिली, वैसे ही अन्य जातियों के लिए पौलुस को मिली। वो मिनिस्ट्री अलग है, हम उसकी नकल कतई नहीं कर सकते। उसकी मिनिस्ट्री यीशु ने उसको दी है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके कि मेरे को पिता बुलाओ, आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल मेंटर, ये टोटल गलत है। तो पृथ्वी पे किसी को पिता नहीं बुलाना है सर, बात करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पासी जी जी। पासी, हाँ, जैसे मतलब कि पौलुस के लिए उन्होंने मतलब कि तीमुथियुस से बात करता है जी। हाँ जी, तो वो मतलब की चीज लेके आपने अभी बताया कि वो लेकर मतलब के लोग उठाते हैं इस वचन को लेकर के आत्मिक पिता बोला है ना। लेकिन पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी हैं, तो मैं उनके ऊपर गौर कर रहा था, उसने मतलब कि जब वो पत्री की स्टार्टिंग करता, वहां पे एक ही बात बोलता है, हे मेरे भाइयों जी, हे मेरे भाइयों। मतलब इसी बात को वो दोहराता है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों। राइट राइट। पौलुस ने तो कभी मतलब इस चीज को कहा नहीं कि हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसके साथ एक और शब्द जोड़ता हूं, इसके साथ एक और शब्द जोड़ता हूं सर, सुनिएगा।
किसी भी पत्री में, तिमोथी की पत्री, तिमोथी की 2 पत्री है, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस की 1 पत्री है, फिलेमोन की 1 पत्री है, ऐसे किसी भी पत्री में, गलेशियन, इफिशियन, फिलिपियन, कुलिशियन, ऐसे किसी भी पत्री में किसी भी मैन ऑफ गॉड को, पौलुस के टाइम की बात कर रहा हूं, पौलुस को ये मेरा आत्मिक पिता है ऐसा पढ़ते हुए कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा, किसी ने भी। जी भैया बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल पाची। ना ही पतरस ने बोला, ना ही यूहन्ना ने बोला, ना ही पौलुस ने बोला कि हमें आत्मिक पिता बुलाओ। राइट। और आज हमारे पंजाब में तो, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, बठिंडा से हूँ जी, और जी, हमारे जी। तो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि चल रहा है, पापा जी पापा जी पापा जी। ये बहुत बुरा अफ्रीका से है सर, ये अफ्रीका से है। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे चर्च के लोग अपने पास्टर को डैडी बुलाते, डैडी बुलाते। तो ये कौन से वहां से उठा के लाए हैं सर ये लोग? हाँ जी, बिल्कुल। या तो हाँ जी, थैंक यू पास्टर जी, आपने most मतलब कि welcome, sir. बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। Thank और you, sir. मतलब कि चलो मैंने सवाल पूछा, लेकिन बहुत मतलब कि जो होंगे जी, जिनके जी, मन जी, में ये जी, होगा जी, कि ये बिल्कुल। कैसे है, तो आज उनको जवाब मिल गया जी होगा। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सर, चलो, थैंक यू। वापस कहता हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं, पंजाब से हो, गुजरात से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, या फिर केरला से हो, या अफ्रीका से, अमेरिका से, यूके से, कहीं से भी हो, पृथ्वी पे किसी को बाप, पिता, अब्बा, डैडी नहीं बुलाना है। ये हक, ये नाम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता का, जीसस ने बोला है। बाकी डॉक्ट्रिन बनाने के लिए आपको 2 से 3 स्क्रिप्चर चाहिए होते हैं। पिता का कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन बनाना है ना आपको, कॉल मी फादर, ये डॉक्ट्रिन है। अगर ये डॉक्ट्रिन बनाना है तो आपके पास में 2 से 3 स्क्रिप्चर होना चाहिए। आपके पास कौन सा वचन है सिवाय वो एक स्टेटमेंट के, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? कैसे बना लेते हो डॉक्ट्रिन? तो जितने भी किसी को डैडी बुलाते हैं, मुझे पता है बेंगलोर में भी 2-3 ऐसे हैं, 2-3 के आधा दर्जन होंगे, जिनको वो लोग डैडी बुलाते हैं। कहते हैं डैडी, बर्थडे आता है तो हैप्पी बर्थडे डैडी, एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी डैडी। फिर कहते हैं कि पापा, अरे बाप रे, आप पापा कहाँ हैं, डैडी कहाँ हैं? और फिर वो सामने से कहता है माई स्पिरिचुअल सन, ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है यार ये तो मेरी जगह ले ली तुमने। तो किसी को नहीं